इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी मौजूद हैं। सर, 4 बैठकें अब तक हो चुकी, पटना, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, लेकिन अब तक सीट बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। देखिए, सीटों की बात चल रही है। सीटों का जो तालमेल है वो राज्यों के आधार पर होना है। तो अभी कांग्रेस ने तो एक कमेटी बनाई है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गठबंधन के बड़े नेता हैं, जयंत चौधरी जी उनके साथ हैं, तो ये लोग बैठेंगे। स्टेट फर्क है। बंगाल में ममता जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, तो सीटों पे बात चल रही है और करीब करीब हम लोगों की बात हो रही है, वो जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन बैठक में ही कहा गया कि यूपी कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि बसपा के साथ गठबंधन हो, तो इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? अब देखिए, कांग्रेस के अंदर का मैटर है। बहन जी ने ना तो इच्छा जाहिर की है। अगर उनकी तरफ से कोई बयान आया कि मैं इंडिया को मजबूत करूंगी, वो तो लगातार ये बयान दे रही है कि इंडिया और एनडीए में कोई फर्क नहीं है। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं से पूछो को कैसे बहन जी को लाएंगे वो। लेकिन कई ऐसे भी नेता हैं सर जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो। आरएलडी की क्या मांग है? देखिए, ऐसा है कि वो कांग्रेस ने भी एक कमेटी बना दी, हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। मेरी जयंत चौधरी से बात हो गई है, अखिलेश जी से मेरी बात हुई है, हम लोग उसमें बातचीत हमारी जारी है। सीटों पर हम लोगों की बात जारी है और जल्दी वो तय हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कई मंत्रियों का बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि विपक्ष के पास जो है वो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, सीटों को लेकर ही आपस में जो अनबन है वो देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। देखिए, भाजपा के नेता जो हैं वो उल्टा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं। विपक्ष के पास ज़्यादा चेहरे हैं। विपक्ष के पास ममता हैं, नीतीश हैं, अखिलेश हैं, खड़गे हैं, राहुल हैं, जयंत हैं। हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। उनके पास एक चेहरा, अगर आप विलुप्त हो जाए तो भाजपा तो ढूंढती फिरेगी। भाजपा के पास ही कोई चेहरा नहीं है, हमारे पास चेहरे बहुत हैं। हमारे पास चेहरों का कोई अभाव नहीं है, इसको गलत कह रहे हैं। विपक्ष के पास ज़्यादा चेहरे हैं, बड़े नाम हैं और सब विद्वान लोग हैं। शरद पवार हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए ये कहना उनका गलत है। आखिरी सवाल है सर, 26 दिसंबर को आप लोग लखनऊ में आरएलडी प्रदर्शन करने जा रही है, क्या उस प्रदर्शन में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे? देखिए, इसमें कौन नेता शामिल होंगे ये तो भी तय होगा। आरएलडी ने, हमारे प्रदेश इकाई ने तय किया कि 26 तारीख को गन्ने का दाम अभी तक तय नहीं किया। किसान की फसलों के में खर्चा बढ़ गया। जो सरकारी संस्थान है कानपुर में, उसने 311 रुपये का खर्चा बताया। तो स्वामीनाथन के आधार पे अगर हम 1.5 गुना लगाएं तो 450 रुपये बैठता है। हरियाणा सरकार ने 400 डिक्लेयर कर दिया। योगी जी ने आज तक रेट डिक्लेयर नहीं किया। 7 साल से गन्ने पर ब्याज नहीं दिया। गन्ना अधिनियम में 14 दिन के बाद 15% पर ब्याज का कानून है। आपने 7 साल से ब्याज क्यों नहीं दिया? किसान भी तो ब्याज दे रहा है बैंक को और सब जगह। तो हमारी मांग है कि गन्ने का पेमेंट तुरंत किया जाए, पिछले साल का बकाया है, और ब्याज सहित पेमेंट हो। 7 साल का किसान को ब्याज मिलना चाहिए और गन्ने का रेट स्वामीनाथन के आधार पर होना चाहिए। और आरएलडी इस सवाल को उठा रही है और हम इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।